हानिया एक छोटे से गांव में रहने वाली बहुत ही मासूम सी नेक दिल लड़की थी। हानिया के माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, पाकिस्तान के नवाई इलाके के अंदर। उसके साथ उसका जो है चचा और उसकी दादी रहती थी। चचा हानिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, हानिया से बहुत ज़्यादा काम करवाता था और चची भी हानिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। हानिया अपने दिल की बातें, अपने दिल के दुख दर्द सिर्फ अपनी दादी के साथ शेयर करती थी, क्योंकि हानिया की दादी हानिया के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि हानिया के माँ बाप जो इंतकाल कर गए थे, हानिया का अपनी दादी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। दादी ही चाचा से लाड़ छड़ कर हानिया की पढ़ाई का खर्चा करती थी। दादी ने हानिया को बहुत ज़्यादा हुनर सिखाए थे, सिलाई कढ़ाई करना। हानिया को फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो चाचा के छोटे से मिट्टी के घर को भी फूलों से इतना खूबसूरत बना दिया था उसने, जैसे कि कोई जन्नत हो। हानिया का हमेशा से ख्वाब था कि काश वो भी किसी बड़े घर में जाए, काश उसका भी बड़ा सा घर हो और खूबसूरत से उस घर को खूबसूरत से अंदाज में सजाए। हानिया सोचती थी, क्या कभी मेरी ज़िंदगी में भी कोई शहज़ादा आएगा जो मुझे इस जहन्नुम से लेके जाएगा। हानिया अपनी दादी के अलावा अपनी दोस्तें थी जो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हानिया को जो फारिग वक्त मिलता था वो अपनी पढ़ाई में लगाती थी, या वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। उसने गांव में एक छोटे दराज के नीचे अपना ट्यूशन सेंटर बनाया था। जो थोड़े बहुत पैसे आते थे वो दादी की दवाइयों का खर्चा और अपना खर्चा उठाती थी। बस उसका एक ही ख्वाब था कि काश उसको कभी कोई शहज़ादा मिल जाए राह चलते। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाते हैं। बाकी हानिया सिलाई कढ़ाई कर कर भी अपने घर का खर्चा उठाती थी और अपनी दादी का खर्चा उठाती थी। चचा हानिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। चचा हानिया की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता था। हानिया अपने कपड़ों का खर्चा, अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या फिर सिलाई कढ़ाई कर कर करती थी। दादी ने भी हानिया को बहुत ज़्यादा हुनर सिखाए थे। जो हानिया को वक्त मिलता था वो बड़ी मालकन के घर जाकर सफाई करती थी, और बड़ी मालकन हानिया के साथ थोड़ी रहमदिली से पेश आती थी और हानिया की अक्सर मदद कर देती थी। हानिया बड़ी मालकन के बाल बनाते हुए बड़ी मालकन के गले में खूबसूरत हार देखते हुए कहती है, मालकन आपका हार बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरी ख्वाहिश है कभी मैं भी इतने पैसे कमा के ऐसा हार ले सकूँ। तो हानिया रात को घर आकर सो जाती है और यही ख्याल में सोचती है कि काश कभी मैं भी इतने खूबसूरत हार पहनूं, काश मैं भी कभी मालकन जैसी ज़िंदगी गुजारूं, काश मेरी ज़िंदगी में भी कभी कोई शहज़ादा आए। हानिया एक दिन रात को मालकन के घर जाती है और मालकन ने उसको ज़रूरी काम के लिए बुलाया था, क्योंकि वहाँ पर मेहमान आ गए थे काफ़ी। तो मालकन ने कहा हानिया को, अचानक हमारे घर आ जाओ, हम कुछ काम। जब मालकन के घर काम पे जाती है तब मालकन का जो हार होता है वो घर में कोई और चोरी कर लेता है। हर सब हानिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने मालकन का हार चुराया है। मालकन भी कहती है कि हाँ हानिया, तुम्हें मेरा हार बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये हार बहुत ज़्यादा कीमती था, और अब हम पंचायत लगाएंगे और हम तुम्हें सज़ा दिलवाएंगे। तो हानिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मालकन से कहने लगती है कि मैंने कोई हार नहीं चुराया, मुझे आपका हार पसंद ज़रूर था लेकिन मैंने आपका हार चुराया नहीं है। लेकिन मालकन हानिया की एक बात नहीं सुनती और कहती है, कल पंचायत में फ़ैसला होगा कि तुम्हारा क्या करना है। दूसरे दिन पंचायत होती है और हानिया को ये हुक्म सुनाया जाता है कि हानिया अब इस गांव में नहीं रहेगी। हानिया को गांव बदर कर दिया जाता है। हानिया बहुत रोती है, चिल्लाती है और मिन्नतें समाजत करती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन हानिया का नसीब तो कुछ और बोल रहा था। हानिया का जालिम चचा हानिया को रात के घर से निकाल देता है और हानिया रोती रोती चल पड़ती है। उसको नहीं पता होता कि अब उसने कहाँ जाना है। चलते चलते हानिया स्टेशन पे पहुंच जाती है। हानिया कहती है, मैं बैठ जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, लेकिन मेरा खुदा मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर जाएगा। बेशक उसका उससे बड़ा सहारा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। और हानिया ये सोच कर ट्रेन में बैठ जाती है। हानिया बस ट्रेन में बैठी होती है, ट्रेन चल पड़ती है। हानिया कुछ नहीं सोच रही होती, बस उसके दिमाग में वो सारा मंज़र घूम रहा होता है और वो अल्लाह से फरियाद कर रही होती है, क्या अल्लाह मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, तो मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता के मैंने कहाँ जाना है। इतने में एक लड़का हानिया के पास आता है और आकर बैठ जाता है, क्योंकि उस लड़के को भी और कहीं जगह नहीं मिली होती बैठने के लिए।
वो लड़का अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होता है और उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और उसको एक अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना होता है, तो वो भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। और लड़का हानिया को देखता है कि वो लगातार शीशे में देख रही है और एक ही जगह पर नज़र जमाए बैठी, तो वो हानिया से पूछता है कि आपको कोई परेशानी है, आपके घर में आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले सफ़र कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं। तो हानिया उससे कोई बात नहीं करती और उठ के ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। हानिया को तो ऐसे लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है। अचानक ट्रेन एक बहुत ही खौफनाक सी जगह से सफ़र करने लगती है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और गहरे गहरे पहाड़ होते हैं। वो लड़का भी हानिया के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है, ना जाने बेचारी किन मुसीबतों में है। अचानक बर्फ़ानी हवा चलने लगती है और बड़े बड़े बर्फ़ीले पहाड़ आने लग जाते हैं। हानिया को नहीं पता होता कि वो कहाँ सफ़र कर रही है, वो बस देखती ही जा रही होती है कि ना जाने मैं कहाँ जा रही हूँ। वो लड़का हानिया के पास आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे पता है आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अपने आप को अकेला मत समझें, बस अभी ट्रेन रुकेगी और मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगा। आई होप आप इससे अच्छा फ़ील करेंगी। आगे एक जो है स्टेशन आ रहा है, उस पर ट्रेन रुकेगी। हानिया कहती है मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बस आपकी कंडीशन देख के आपको सहारा दे रहा हूँ। तो हानिया जहन में सोचने लगती है कि न जाने ये लड़का मुझे इतना अपना अपना क्यों लग रहा है, न जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं बहुत सदियों से इसको जानती हूँ। वो लड़का भी अपने जहन में सोचता है पता नहीं ऐसी क्या कशिश है इस लड़की में, अल्लाह की कैसी मसलियत है कि मेरी गाड़ी आज ही ख़राब होनी थी और मैंने इस लड़की से मिलना था। ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। वो लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि आप मेरे साथ अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हैं, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो हानिया उसको अपने दिल का सारा हाल बता देती है और हानिया के साथ जो जो आज तक हुआ हानिया उसको सारा बता देती है। हानिया नहीं सोचती कि ये कोई अजनबी है, बस हानिया बताई जाती है, रोती जाती है रोती जाती है। वो लड़का भी हानिया को देख कर रोने लगता है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। हानिया को तो जैसे कोई सहारा मिल जाता है। लड़का उसके लिए चाय ले आता है और वो ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हम एक दूसरे के लिए बने थे। और फिर वो दोबारा अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। लड़का हानिया से पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। हानिया कहती मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। तो लड़का हानिया को अपने साथ लेके अपने घर चला जाता है और वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। लड़के के माँ बाप हानिया को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और उनको हानिया बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। हानिया थी बहुत ज़्यादा प्यारी। हानिया का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फिर लड़का हानिया को लेके पैर के मुख चला जाता है क्योंकि वो बाहर रहता था। हानिया तो जैसे अपने नसीबों पे राज करती है और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती है वो कम है। लेकिन हानिया को अपनी दादी बहुत ज़्यादा याद आती है। पता नहीं दादी अब ज़िंदा भी होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो अपनी दादी के लिए हर वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी दादी अगर ज़िंदा है तो उनको ज़िंदा और सलामत रखना। और एक दिन वो कह रही है मैं एक दिन ज़रूर गाँव जाऊँगी और अपनी दादी को ज़रूर बताऊँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हानिया एक छोटी सी बेटी भी थी। हानिया बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन हानिया अपने शौहर के साथ लौट के गांव आती है और गांव वालों को बताने आती है कि मैं कितनी खुश हूँ, इस गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे नवाजा। हानिया अपनी दादी से अपने शौहर को मिलवाती है। दादी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दादी को भी हानिया लेके अपने घर चली जाती है और दादी और हानिया और उसका शौहर और सब घर वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है जिसका खुदा होता है उसको इस दुनिया में किसी किस्म की भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पे अगर गहरा यकीन होगा तो आपको अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि अल्लाह ने कहाँ कहाँ से नवाजा है। आई होप ये स्टोरी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।